सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आइए आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ रूबरू होते हैं। एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो मैं आगे बताऊंगा। इससे पहले मैं आपके लिए कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। प्यारे बच्चों, कुछ लेक्चर जो मैंने आपके लिए पीछे अपलोड किए हैं, आप लोग उनको देखिए। आप अच्छे से बढ़िया से उनको देखिए, वॉच कीजिए, ताकि आपको आने वाले जितने भी और आगे लेक्चर्स होंगे, इन पिछले वाले लेक्चर्स के साथ आपको एक किस्म की चैन बनी रहेगी। ठीक है, सो डू वॉच माय वीडियोस, पूरा एंड टू एंड देखिएगा, आपको अवश्य जो है टॉपिक्स की समझ आ जाएगी। ठीक है, तो बिना किसी टाइम गवाए आज हम न्यूक्लियस के बारे में शुरू करेंगे। न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस के बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे हम, और इसका फिर रोल और फंक्शन वगैरह क्या है। ठीक है, न्यूक्लियस होता क्या है, व्हाट इज न्यूक्लियस। ठीक है, तो पहली चीज हम इसका देखेंगे कि इसको पहली बार देखा किसने था, कहाँ इसको देखा था। ठीक है, और किसने देखा था। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। ठीक है, ही वाज द फर्स्ट पर्सन। ठीक है, कुछ बुक्स में ऐसे दिया गया है कि फ्लेमिंग ने जो है फर्स्ट टाइम इसकी टर्म को जो है कॉइन किया था एज अ न्यूक्लियस। ठीक है, सो बेटा न्यूक्लियस होता क्या है, ये कहाँ पाया जाता है और किस जगह होता है। ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बारे में जब हम बात करेंगे, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन, इट इज प्रेजेंट इन all यूकैरियोटिक सेल्स एक्सेप्ट, जो सीव ट्यूब्स होती है ना फ्लोएम की, उनमें नहीं होता है। और आरबीसी जो मैच्योर रेड ब्लड सेल्स होते हैं मैमल्स के, उनमें नहीं होता है। ठीक है, एक्सेप्ट सीव ट्यूब सेल्स ऑफ फ्लोएम and mature mammalian RBCs। ठीक है, they lack प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, उनके अंदर नहीं होता है। ठीक है, अब आरबीसीज में क्यों नहीं होता है, ठीक है, कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आरबीसीज के अंदर न्यूक्लियस मैच्योर वाले जो है, ठीक है, मैच्योर आरबीसीज के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट क्यों होता है। ठीक है, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मैं देखूंगा आप वीडियोस को देखते हो या नहीं देखते हो। ठीक है, और ध्यान से देखते हो। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा कि मैच्योर आरबीसीज के अंदर न्यूक्लियस क्यों एब्सेंट होता है, क्यों लैक करता है। ठीक है, सो a well defined nucleus is lacking in prokaryotes। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है, उनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ठीक है, उनके अंदर एक किस्म का खाली न्यूक्लियर मटेरियल रहता है अंदर से, उस न्यूक्लियर मटेरियल को न्यूक्लियाइड कहा जाता है। ठीक है, दे हैव या दे पोजेस only nuclear material whatever they contain, either DNA or RNA। ठीक है, यूजुअली आरएनए वगैरह जो भी होता है, न्यूक्लियर मटेरियल in the form of in the cytoplasm, डायरेक्ट से साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। और वो भी किस फॉर्म में होता है, बिल्कुल इंटेंगल्ड फॉर्म में,
और उस चीज को हम क्या बोलते हैं, उसको न्यूक्लियस नहीं बोलेंगे, उसको न्यूक्लियोइड कहा जाता है। ठीक है, the nuclear material is devoid of the nuclear membrane. Well defined nuclear membrane is absent from that of the prokaryotic cells. So in case of prokaryotic cells, true nucleus is absent and that nuclear material is called as nucleoid. Got it? और न्यूक्लियस इनके अंदर यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर होता है। ठीक है, इसीलिए उनका नाम पड़ा है यूकैरियोट्स। यू का मतलब होता है ट्रू, यू का मतलब ट्रू एंड कैरियन का मतलब, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। The organism that contain true nucleus are called eukaryote. जैसे plants और animals हैं, they are called eukaryotes. Whereas prokaryotes का मतलब होता है, pro का मतलब, pro means primitive and karyon means nucleus. Karyon means nucleus. The organisms that contain or that the organism that have a primitive type of nucleus, they are called prokaryotes. ठीक है, सो क्लियर हो गया। सबसे पहली चीज, इसमें न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहली बार जो है 1831 के अंदर डिस्कवर किया था। देन इसके बाद ये प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर होता है और यूजुअली इसकी जो लोकेशन होती है ना, वेयर इट इज लोकेटेड इनसाइड द सेंटर ऑफ द, यूजुअली पाया जाता है ये बीच में, सेंटर मतलब सेल के बीच में पाया जाता है। ठीक है, it usually या mostly occurs at the center of the cell in the cytoplasm. In the cytoplasm. क्लियर है? अब इसके बाद देखेंगे इसका नंबर कितना होता है, कितने न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ठीक है, यूजुअली जो है अगर आप देखेंगे, खास करके एक पाया जाता है, मोनो न्यूक्लियोटिक कंडीशन या मोनोन्यूक्लिक कंडीशन पाई जाती है अक्सर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ठीक है, मोस्टली द ऑर्गेनिजम्स आर मोनोन्यूक्लिएट, दैट मींस दे हैव ओनली सिंगल न्यूक्लियस। लेकिन कुछ कुछ होते हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, जैसे कि पैरामीशियम आप देखेंगे उसके अंदर दो होता है, जिसको हम नाम देंगे पैरामीशियम बाइन्यूक्लिएटम। ठीक है, पैरामीशियम के कुछ स्पीशीज हैं, उनमें बहुत सारे होते हैं, जैसे मल्टीन्यूक्लिएटम, और इसके अलावा जैसे स्लाइम मोल्ड्स हैं। ठीक है, स्लाइम मोल्ड्स के अंदर काफी सारे होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बारी आती है इसके नंबर की। ठीक है, कितने होते हैं, तो यूजुअली मोस्ट ऑफ द सेल्स contain only one nucleus, whereas there are some exceptions, जैसे कि जिनमें टू न्यूक्लियस होते हैं, वो कौन है, जैसे पैरामीशियम, पढ़ा होगा आपने प्रोटोजोन्स के अंदर। ठीक है, पैरामीशियम बाइन्यूक्लिएटम। ठीक है, इसी तरह से जिनमें बहुत सारे होते हैं, मैनी न्यूक्लियस, एक को न्यूक्लियस कहते हैं, एक से ज्यादा को न्यूक्लियाई कहते हैं। मैनी न्यूक्लियाई आर फाउंड इन स्लाइम मोल्ड्स। ठीक है, स्लाइम, डन, आ गया इसके नंबर की बात। ठीक है, फिर इसकी शेप की बात अगर करें, यूजुअली जो है इसकी शेप कैसी होती है, इट्स शेप इज यूजुअली सर्कुलर और राउंड शेप। ज्यादातर ये किस शेप का पाया जाता है, राउंड शेप का पाया जाता है, और कुछ में जैसे स्पिंडल शेप भी हो सकता है, कई बार पाया जाता है स्पिंडल शेप भी। ठीक है, इलोंगेटेड भी हो सकता है,
ठीक है, तो इसकी शेप की बात करें तो इट अकर्स यूजुअली इन राउंड शेप। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर दिमाग होता है ना, पूरा दिमाग जो है हमारी बॉडी की फंक्शनिंग को जो है कंट्रोल करता है। ठीक है, each and every function of the body is being controlled by the nervous system in the form of brain। ठीक है, ब्रेन जो है हमारा पूरी की पूरी शरीर के अंदर का जो है डिसीजंस लेता है। ठीक है, कौन क्या करेगा, कैसे क्या चीज होती है। ठीक है, बाकी सारी सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेशन में। ठीक है, इसी तरह से सेल के मतलब अंदर उस ब्रेन की तरह कौन काम करता है, तो न्यूक्लियस काम करता है। ठीक है, इसको आप बॉस ऑफ द सेल कह सकते हैं, इसको आप कोऑर्डिनेटर ऑफ द सेल कह सकते हैं, इसको डायरेक्टर ऑफ द सेल कह सकते हैं आप, इसको चेयरमैन ऑफ द सेल कह सकते हैं आप, क्योंकि ये क्या करता है, एक बॉस की तरह, एक चेयरमैन की तरह, एक ऑफिसर की तरह, जो हेड होता है उसकी तरह काम करता है। ये डायरेक्शंस देता है बाकी सेल ऑर्गेनेलिज को अपनी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज से, और उनसे काफी सारे काम करवाता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसका स्ट्रक्चर, व्हाट इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, सो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम एज यूजुअल। जैसे मैं आपको हमेशा हमेशा की तरह बोलता हूं, आप बनाएंगे इसकी डायग्राम। सबसे पहले बेटा इसकी बाई मेम्ब्रेनस होता है, ये भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो इस तरह से बनाएंगे आप डायग्राम। इसमें एक बाहर वाली ये मेम्ब्रेन बनाएंगे आप, और एक अंदर वाली मेम्ब्रेन बनाएंगे। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, और इनको पेरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स कहते हैं। ठीक है, क्लियर। These are perinuclear membranes. Wait a while. डायग्राम खूबसूरत बननी चाहिए। ठीक है, सो दिस इज इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन। ये इनको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स। ठीक है, इनसे क्या होता है, मटेरियल का एक्सचेंज होता है अंदर और बाहर न्यूक्लियस के। ठीक है, और इसके अंदर होती है ये, दिस इज कॉल्ड क्रोमेटिन मटेरियल। व्हाट इज दिस? दिस इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज क्रोमेटिन मटेरियल। ठीक है, इसको बोलेंगे क्रोमेटिन मटेरियल। ठीक है, यही चीज जो है आपका बाद में क्रोमोसोम बनाता है, और इसके ऊपर ही जो है जेनेटिक मटेरियल यही कैरी करता है। ठीक है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, और इसके साथ जुड़े रहते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स और कुछ आरएनए और उसके नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। ठीक है, सो लेट्स ड्रा द अनदर prominent structure which is present inside the nucleus. This prominent structure is called as nucleolus. ठीक है, this is densely stand structure which is present usually inside the nucleus, inside the nucleoplasm. This dense material or dense structure which is present inside this nucleoplasm is called, क्या बोलेंगे इसको, न्यूक्लियोलस। ठीक है, ये जो है इसको बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ये वाली जो बीच में पाई जाती है स्पेस, जो मैंने ग्रीन कलर से डेजिग्नेट किया, डिनोट किया। ठीक है, इसको बोलेंगे जो पेरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसके बीच की स्पेस। ठीक है, ये और बेटा ये वही जिस तरह से बाहर हमने पढ़ी थी, सेल के बाहर वाली मेम्ब्रेन्स के अंदर लिपिड्स की बनी रहती है, ये भी सेम इसी तरह से। और इसके ऊपर कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, दो स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड राइबोसोम। दीज आर द राउंड शेप स्ट्रक्चर विच आर मेम्ब्रेनलेस। हाँ, एक और चीज इसके बारे में ध्यान रखिएगा, जैसे न्यूक्लियस होता है बाई मेम्ब्रेनस,
ये मेम्ब्रेन के अलावा होता है, इसके अंदर कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती बेटा, ध्यान रखिएगा इस चीज के बारे में, ठीक है। सो दीज आर राइबोसोम्स which are present, which are found on the outer surface of the nucleus, ठीक है। outer membrane or the outer surface of the nuclear membrane, they are actively involved in the protein synthesis, ठीक है। आगे जब राइबोसोम्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट वाले लेक्चर्स में, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड राइबोसोम्स, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द न्यूक्लियोप्लाज्म। दिस इज न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। This ground matrix is nucleoplasm, which is filled with certain enzymes and gel-like structure or watery substances, which supports the other activities inside this nucleus. Got it? So let's label it now. This is ribosome, and this is outer nuclear membrane. This is inner nuclear membrane. This is nuclear pore. This is nucleolus. This is nucleoplasm. And this is chromatin material. And आप ऐसे कह सकते हो ये जो है ये न्यूक्लियोसोम दिखाएंगे इधर थोड़ा, ठीक है। न्यूक्लियोसोम को भी दिखाएंगे। सोलिनॉइड मॉडल ऑफ द न्यूक्लियोसोम, ठीक है। देख ये वाला, दिस इज न्यूक्लियोसोम, ठीक है। न्यूक्लियोसोम होता क्या है, क्रोमेटिन मटेरियल के साथ हिस्टोन प्रोटीन जुड़ जाते हैं और उसको पैक करते हैं और कंडेंस कर देते हैं और एक कॉम्पैक्ट सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको हम न्यूक्लियोसोम बोलेंगे, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। अब हम इस स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, क्या क्या चीज होती है इसके अंदर और इनका क्या रोल रहता है, इसका क्या फंक्शन रहता है, ठीक है। इट इज सिंपल, इट्स नॉट मच कॉम्प्लेक्स, ठीक है। डोंट मेक इट कॉम्प्लेक्स, इट इज वेरी वेरी सिंपल। लेट्स डिस्कस व्हाट आई हैव लेबल्ड हियर। दिस इज द सिंपल स्ट्रक्चर, यू शुडंट बी कंफ्यूज्ड विद दिस स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, पहली चीज क्या रहती है इसके अंदर, ये डबल मेम्ब्रेनस होता है, ठीक है। डबल होती है ये, डबल। कौन कौन सी, आउटर एंड इनर। इसका क्या फंक्शन रहता है, आउटर मेम्ब्रेन हाईली परमिएबल होती है, बाहर से चीजों को अंदर आने देती है। अंदर वाली एज यूजुअल ये थोड़ा लेस परमिएबल रहती है और बाहर वाली के साथ क्या रहता है, राइबोसोम्स भी जुड़े रहते हैं, ठीक है। राइबोसोम्स रिमेन अटैच्ड ऑन द आउटर वॉल और द आउटर सरफेस ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। इनर जो है इसको न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ जो है कांटेक्ट रहता है, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ इसका कांटेक्ट रहता है। देन इसके बाद है न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर्स, अभी बेटा कैसे बनते हैं न्यूक्लियर पोर्स, these are nuclear pores, these are nuclear pore, this is nuclear pore, this is nuclear pore। अब ये कैसे बनता है, न्यूक्लियर पोर बेसिकली यहाँ कोई कट नहीं होता है, असल में मेम्ब्रेन जो होती है ना, मेम्ब्रेन वो ऐसे आएगी ना, यहाँ से मेम्ब्रेन इस तरह से, मेम्ब्रेन इस तरह से और यहाँ पे, यहाँ से और यहाँ से, इस तरह से दो मेम्ब्रेन,
यहाँ पे फ्यूज हो जाएंगे। फ्यूज का मतलब होता है एक दूसरे से ज्वाइन हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, वहां वाली भी आ जाएंगे और इस साइड के लिए इस तरह से, और ये फ्यूज हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ द पेरीन्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स, दिस पिट लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज न्यूक्लियर पोर इज फॉर्म्ड। और ये न्यूक्लियर पोर का जो फंक्शन रहता है वो रहता है न्यूक्लियर मटेरियल को एक्सचेंज करने के लिए, जो यहाँ से चीजें जो है यहीं से पास ऑन होती है बाहर के लिए साइटोप्लाज्म में और अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म के लिए। अब वो चीजें कौन कौन सी हैं, इसमें काफी सारे एंजाइम्स आते हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर जिनकी जरूरत होती है, ठीक है। जैसे प्रोटीन सिंथेसिस में कई सारे ढेर सारे एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है जो अंदर बनते हैं, वो बाहर आ जाते हैं। फिर उसके बाद आरएनए बाहर आ जाता है, ठीक है। और भी काफी सारे मटेरियल्स आ जाते हैं, काफी प्रोटीन्स आ जाती है यहाँ से, जो कहाँ पे आनी होती है, सेल के अंदर न्यूक्लियस से बाहर आनी होती है, ठीक है। So this is very important channel or the very important gateway which helps in the passage of the material from that of the nucleoplasm to that of cytoplasm. Got it? अंदर के साइटोप्लाज्म से, सॉरी, न्यूक्लियोप्लाज्म से बाहर के साइटोप्लाज्म, यानी इसके न्यूक्लियस के बाहर वाला जो साइटोप्लाज्म वाला सेल के अंदर का मतलब मटेरियल है। सपोज करो ये बोर्ड मेरा जो है ना, जो आपको दिख रहा है, दिस इज सेल। पूरे बोर्ड को क्या कंसीडर करो आप, सेल करो कंसीडर। और ये क्या है उसके बीच में, न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस से जब आएगा कोई भी मटेरियल वो इस पिट से बाहर आएगा, और ये क्या है, ये साइटोप्लाज्म मान के चलो, साइटोप्लाज्म में एंटर करेगा। और यहाँ से कोई चीज जानी होगी वो भी यहाँ से जो है इसी पिट, इसी चैनल, इसी रास्ते के माध्यम से, इसी पास के माध्यम से, इस गेटवे के माध्यम से जो है वो अंदर जाएगा और अंदर से बाहर आएगा मटेरियल, ठीक है। सो दिस स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेलुलर एक्टिविटी, ठीक है। और इट हेल्प्स इन passage of certain nuclear and cellular materials. Got it? शाबाश बेटा। देन इसके बाद आता है न्यूक्लियोप्लाज्म। ये क्या है, ये एक ग्राउंड मैट्रिक्स है, ठीक है, जो सपोर्ट करता है बाकी सारी चीजों को, जो बाकी सारी चीजें इसी के अंदर रहती है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका क्रोमेटिन। व्हाट इज क्रोमेटिन? Chromatin is a thread-like structure. Thread-like or string-like structure present in the nucleo of the nucleoplasm of the cell, या आप न्यूक्लियस कह सकते हो। सेल के न्यूक्लियोप्लाज्म, असल में सेल में नहीं होता है, आप ऐसे कह सकते हो, आप भी न्यूक्लियस, ठीक है, देखा जाए तो अंदर ही होता है सेल के ही वैसे, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म ऑफ द न्यूक्लियस। और इसके अंदर क्या चीज रहती है, इट स्टोर्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन in the form of डीएनए। डीएनए की शक्ल में ये जो है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या अपने पास रखता है, जेनेटिक कोड्स या जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ठीक है, हेरिडिटी इंफॉर्मेशन अपने पास रखता है, ठीक है। और इसी से जो है बाद में डीएनए से एक प्रोसेस होगा ट्रांसक्रिप्शन का, और ट्रांसक्रिप्शन से आगे एमआरएनए बनेगा। वो एमआरएनए इस न्यूक्लियर पोर के जरिए, जरूरी नहीं बार बार मैं इसी से बता रहा हूं तो आप कंफ्यूज नहीं होना, एक ही किसी भी न्यूक्लियर पोर से वो बाहर आ जाएगा, साइटोप्लाज्म में जुड़ जाएगा, किसके साथ, राइबोसोम्स जो बाहर साइटोप्लाज्म में है, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़े रहते हैं, या ये वाले जो राइबोसोम्स इसके बाहर वाले सरफेस के साथ है न्यूक्लियस की, इनके साथ जुड़ जाएंगे। असल में दो सब यूनिट्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग। उन दो सब यूनिट, कौन से सब यूनिट्स, राइबोसोम्स के, उनके बीच में इस तरह से एमआरएनए जुड़ जाएगा, और एमआरएनए
अंदर से कुछ कोड्स लेके आएगा, फिर अमीनो एसिड्स साइटोप्लाज्म से आकर उसके साथ जुड़ेंगे, उसी टाइप की प्रोटीन बनेगी। वो प्रोटीन आगे जाकर इनकोड होकर हमारे जो है, चाहे कोई एंजाइम बनना हो, कोई ऑर्गन बनना हो, कोई सेल बनना हो, क्या कहाँ पे उसका इस्तेमाल होना है, उसका डिसीजन बेटा कहाँ से होगा, कौन सी उसकी डेस्टिनेशन क्या होगी, उसकी फेट क्या होगी, उसका आखिरी मंजिल क्या होगी, किस चीज में वो कन्वर्ट होके जाएगी, वो कौन बताएगा, कौन उसके पास मतलब डिसाइड करेगा। दैट इज बीइंग डिसाइडेड बाय द न्यूक्लियर मटेरियल कॉल्ड एज डीएनए। और वो डीएनए किसकी फॉर्म में है यहाँ, क्रोमेटिन की फॉर्म में। ठीक है, बाद में जो मैंने यहाँ दिखाया आपको, ये क्या करता है कि जब डिवीजन होनी होगी ना सेल की, तो ये न्यूक्लियोसोम की शक्ल में हिस्टोन प्रोटीन से जो है जुड़ा रहता है और काफी कॉम्पैक्ट सा कंडेंस्ड स्ट्रक्चर बनाता है। दैट कंडेंस्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम। और वो और ज्यादा हाईली पैक हो जाएगा और क्रोमोसोम की शक्ल बना देगा। ठीक है, अभी मैं दिखाऊंगा क्रोमोसोम की शक्ल कैसे बनाता है, किस टाइप का होता है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट क्रोमेटिन मटेरियल आर द क्रोमोसोम। आप कलेक्ट आप जनरल में आप कह सकते हैं कि दिस इज बेसिकली क्रोमोसोम। ठीक है, डन। देन है nucleolus. What is nucleolus? Nucleolus is basically a dense structure which is found inside the nucleoplasm. और ये न्यूक्लियोलस का क्या रोल रहता है, ये आरएनए बनाने में हेल्प करता है। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सिंथेसिस और फॉर्मेशन ऑफ आरएनए। और कौन सा वाला आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए उसको बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ आरआरएनए। ठीक है, राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, दिस इज बीइंग फॉर्म्ड इन दिस स्ट्रक्चर कॉल्ड एज, इसके पास एक ऐसा एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्स रहता है व्हिच हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, डन। देन इसके बाद क्या चीज बचती है इसमें, न्यूक्लियोसोम के बारे में तो बता दिया मैंने, क्रोमेटिन के बारे में, न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में, न्यूक्लियोलस के बारे में, न्यूक्लियर पोर के बारे में, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में, राइबोसोम्स के बारे में ऑलरेडी बता भी दिया है और भी आगे डिस्कस करेंगे कि इट इज एक्टिवली हेल्प इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस। और ये खास करके इसको कहा भी जाता है, प्रोटीन फैक्ट्रीज कहा जाता है सेल की। ठीक है, सो दिस इज अबाउट ऑल अबाउट न्यूक्लियस। क्लियर। अब इसके फंक्शंस को हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द न्यूक्लियस, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। तो क्या क्या है फंक्शंस न्यूक्लियस के। पहली चीज, इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स all cellular activities। कहा भी मैंने कि इसको कोऑर्डिनेटर कह सकते हैं, हम इसको डायरेक्टर कह सकते हैं, डायरेक्टर हाउस है यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि यूनिवर्सिटी के अंदर चांसलर का हाउस होता है, इसी तरह से स्कूल के अंदर प्रिंसिपल चैम्बर होता है जहां से पूरे के पूरे ऑर्डर्स निकलते हैं, जो पूरे के पूरे काम की जो है डायरेक्शंस वहीं से होती हैं। इन द सेम वे इनसाइड द सेल द न्यूक्लियस डिसाइड्स ईच एंड एवरी function or the activity what the cell is going to perform. This is being decided by the nucleus. It controls and coordinates the nuclear cellular activities। ठीक है, और ये काफी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में भी रोल प्ले करता है। ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी वैसे वही आया जो मैंने ऊपर लिखा, रिपीट ही हुआ, चलेगा, लिख दिया एक्टिविटीज। ठीक है, गॉट इट। देन इसके बाद ये एक और इंपॉर्टेंट चीज है, इट इज द स्टोर हाउस ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, ये स्टोरेज हाउस है एक जेनेटिक मटेरियल का, जो मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल स्टोर रहता है, किसकी फॉर्म में, डीएनए की शक्ल में। ठीक है, और डीएनए आरएनए इसके अंदर रहता है और उनके अंदर क्या रहते हैं, कोड्स रहते हैं, और वो कोड्स किसकी फॉर्म में, मतलब न्यूक्लियोटाइड बेसिस की फॉर्म में। ठीक है, वही जो है आगे जाकर जब एमआरएनए बनेगा और एमआरएनए आगे जाकर क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, और वो प्रोटीन जो है फाइनली हमारी बॉडी का एक हिस्सा, क्योंकि हमारी बॉडी है क्या, बेसिकली प्रोटीन ही है। ठीक है, प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म प्रोटीन कहलाती है। और वो प्रोटीन बनेगी कहां से, वो
इस न्यूक्लियस के अंदर बनेगी, मतलब उसकी कोड्स जो है वो यहाँ से बनेंगे, एमआरएनए की शक्ल में बाहर आएगा और वहां से फिर जो है प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, फाइनल शेप दी जाएगी, ठीक है, प्रोटीन की। और उसका डिसीजन, उसकी कोडिंग, उसका सारा जो उसके पीछे का ब्लूप्रिंट वो कहाँ होता है, इसके अंदर रहता है, ठीक है। उसकी पूरी मैपिंग यहीं से होती है, ठीक है। इट स्टोर्स जेनेटिक और हेरिडिटी इंफॉर्मेशन, it synthesizes certain important enzymes. It helps in protein synthesis. उसके बाद आरएनए बनने में हेल्प करता है, सिंथेसिस ऑफ आरएनए, दैट टू ऑफ आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। उसके अलावा प्रोटीन सिंथेसिस में डीएनए की रेप्लिकेशन भी यहीं से शुरू होती है, ठीक है। सो दीज आर द फंक्शंस। आई होप आपको बेटा ये लेक्चर जो है फ्रूटफुल रहा होगा आपके लिए, आपको समझ आया होगा। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपको इसके अलावा अगर कोई और चीज चाहिए, इसमें डिटेल चाहिए या किस टाइप का कंटेंट चाहिए, लेट मी नो, ठीक है। और वीडियो को जो है लाइक कीजिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ में बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आए और आप जो है पूरी आपकी वीडियोस की चैन बनी रहे, आप पूरे लेक्चर्स को देख पाएं। अभी के लिए थैंक यू, मिलते हैं एक और नए लेक्चर में, तब तक के लिए शुक्रिया।